मैं ये सब काम नहीं समझती, लेकिन मुन्ना कैसे करेगा सारा इतनी जल्दी? कैसे होगा सब? आज हम इस स्थिति में हैं, कहीं और गड़बड़ ना हो जाए। नंदिनी की माँ काहे घबरा रही है इतनी? मन ने बहुत सोच समझ कर ही उस पे ये जिम्मेदारी दी है। वो कोशिश करना चाहते हैं तो करने दो। मुन्ना को ये ना लगना चाहिए कि उस पे हमारा भरोसा ना रहा। पानी हल्का सा गर्म हो तो शरीर के दर्द को आराम मिलता है। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? देखो उम्मीद, इस समय अंशु के साथ थोड़ी सख्ती बरतना बहुत जरूरी है। उसकी परीक्षा आ रही है, उसका मन भटकने मत दो। लेकिन ज्यादा गर्म पानी नुकसान कर जाता था। उम्मीद, हमारे बच्चों के लिए कितना क्या अच्छा है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। वही तो मैं भी कह रहा हूं दादा, कहीं ज्यादा सख्ती से अंशु का हम पर से विश्वास न डगमगा। लेकिन बाबूजी, अगर हम लोग डर जाएंगे तो अंशु फिर इसी बात का फायदा उठाएगा। वो तो चाहता ही है कि हम उसे कुछ ना कहें और वो अपनी मनमानी करता रहे। तो क्या हम अंशु को समझने की एक कोशिश भी ना करें? ये ले बेटा, सफल होके लौटेगा। खुश रह। जीते सब काम हो जावे थारा। क्लाइंट के साथ मीटिंग करके डिजाइनर को फाइनल करना है। दोनों काम आज हो जाने चाहिए। जरूर होगा मुन्ना। राधे कृष्ण दत्ता जी। राधे कृष्ण। मन ने तो कह रहा था कि एक दिन और लगेगा। हाँ दादा जी, हमने जितना काम सोचा था उतना हो नहीं पाया। ठीक है, आगे मुन्ना का काम शुरू हो रहा है, चिंता ना कर। मुन्ना तू चल, नहीं तो देर हो जाएगा। भगवान तुम्हें सफलता दे। ओके अक्षर। ओके। ये क्या? ये मैंने आपकी सारी टेंशन अपनी मुट्ठी में बंद करके रखी है। अब मैं इसे उड़ा दूंगी, आप आराम से जाइए। बहुत बचपना करती हूँ ना मैं। लेकिन जो भी करती है मेरे लिए ही करती है। बाय बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भाभी माँ, ये कुछ पैसे हैं घर खर्च के लिए। क्या हुआ? जी,
बहू के जचकी के दिन पास आ रहे हैं, उसकी तैयारी करनी है। थारे लोगों को कहने की जरूरत ना है, सब प्रबंध हो जाएगा और फिर मुन्ना का काम भी शुरू हो जाएगा। तब तक कोई कमी ना होगी। जी, अब उसी खुशी के पल का इंतजार है। शादी में आप सब जरूर आइए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बैठिए। जी अवश्य आए। माफ कीजिए सवेरे सवेरे आ गए, लेकिन फिर आपसे मुलाकात नहीं हो पाती। लीजिए, हमारी तरफ से मुंह मीठा कीजिए। राधे कृष्ण अंकल, राधे कृष्ण आंटी। राधे कृष्ण बेटा। और बेटा, बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है? लगता है रात भर जाग के तैयारी की है। बेटा अच्छे नंबर से पास हो जाना, आपका एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। साइंस लोगे या कॉमर्स लोगे बेटा? साइंस ही लेगा। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। जी साइंस मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगता, और वैसे भी मुझे उसमें बहुत कम मार्क्स मिले हैं। ठीक है अंशु बेटा, तुम्हारी रुचि जिसमें हो वही करना, पर पहले अपनी परीक्षा तो अच्छे से दे दो। वैसे हमने सुना है अंशु को खाना बनाने का बहुत शौक है। वो इसका दोस्त है ना रोहित, इसकी मम्मी बता रही थी। नहीं आंटी, ऐसी उसे बस थोड़ा शौक है, कभी कभार खाना बना लेता है। वैसे ऐसा हमने सोचा नहीं है। जी आंटी, अब मुझे स्कूल जाना चाहिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे बेटा, ये सब क्या? संभल कर। माँ, ये गोद भराई के गिफ्ट्स हैं। मैंने कल रात कुछ खोले थे, बहुत सुंदर है और बहुत सारे हैं। हाँ बेटा, हमारे कमरे में भी बहुत पड़े हैं, तुम्हारे कमरे में भिजवा देती हूँ। नहीं माँ, जगह कहाँ है? मैंने इन्हें भी इसीलिए नहीं खोला कि बाद में रखूंगी कहाँ। मेरे कमरे में मैंने थोड़ी जगह बनाई है, वहां रखवा देती हूँ। ठीक है भाभी माँ। इन्हें तो कहीं ना कहीं रख लेंगे, लेकिन जब बच्चा आएगा तो उसका सामान कहाँ रखेंगे? बहू का कमरा भी तो बड़ा होना चाहिए, और बच्चे का सामान कितना होता है? माँ, इतना कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, मैं मेरे पोता या पोती के सामान के साथ कोई भी कटौती या कमी नहीं करने वाली। ठीक है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे काम चलाना पड़ेगा। कुछ नहीं कर पा रहे हैं तेरे लिए। अरे छोटी दुल्हन, बेटा तू क्यों इतना ऊपर नीचे कर रही है? जा के थोड़ा आराम कर। हाँ जा। अरे नहीं, ले जूस तुम्हारे लिए। माँ, आप क्यों लाई? इसमें क्या है बेटा? क्या कर रही है? ये हॉस्पिटल जो सामान साथ में जाएगा ना, उसकी लिस्ट बना रही हूँ। सोचा अब इसे बना के रख देती हूँ। हाँ बेटा, लेकिन वो तो बाद में भी हो जाएगा। पहले हम आसपास कोई अच्छा सा अस्पताल ढूंढें। बेटा तू फिक्र मत कर, हम तेरे लिए कोई अच्छा सा डॉक्टर, अच्छा सा अस्पताल ढूंढेंगे, हाँ? जहाँ हर सुविधा हो, रात पे रात हम जा सके। माँ, आप लोग मेरे साथ है ना, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। तुझे देखती हूँ तो यही ख्याल आता है कि तू कितना निभा रही है हमारे साथ। इस घर की दिक्कतें, मुन्ना के काम की भागदौड़, ये चिंता भी कम नहीं है तेरे लिए। इस हालत में तो तुझे आराम करना चाहिए, और तू मुन्ना को संभाल रही है, यहाँ भर काम कर रही है। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बेकार ही बहुत सोच रही हैं। अच्छा, आप जल्दी से बताइए क्या के लिए जाना होगा हॉस्पिटल, लिस्ट बना लेते हैं। कितने सारे कपड़े छोटे हो गए अनन्या के। हाँ माँ, क्या करूँ इनका? कोई बात नहीं, ये अक्षरा के काम आ जाएंगे। जब बच्चा छोटा होता है तो लड़का हो या लड़की, उसे झबला ही पहनाते हैं। अरे वाह माँ, ये तो और भी अच्छा है।
वैसे भी घर के बच्चे तो एक दूसरे के कपड़े पहनते ही हैं और ये कपड़े नए कपड़ों से ज्यादा मुलायम होते हैं। ऐसा करूंगी, गायत्री बहन से एक बार पूछ लूंगी। ठीक है माँ, तो मैं ये सारे कपड़े एक बार फिर से अच्छे से धो लेती हूँ और भी कुछ बाकी होगा वो भी देख लेती हूँ। अभी तो अक्षरा के कपड़े भी मैंने संभाल के रखे हुए हैं। हाँ? ऐसा करती हूँ, वो भी ले आती हूँ, एक बार देख लेती हूँ, उसके बाद गायत्री बहन को फोन करूँ। ठीक है। और क्या चाहिए होगा? मैं मेथी के लड्डू बनाऊंगी। बहुत कड़वे होते हैं। खाने तो पड़ेंगे। और अपने सामान में सौंफ लिख दे, सौंफ का पानी पीना पड़ेगा। राजश्री बहन का है। राजश्री बहन, राधे कृष्ण, गायत्री बोल रही हूँ। राधे कृष्ण गायत्री बहन, सब कुशल मंगल? परमात्मा की कृपा है। हम बस बैठ के यही बात कर रहे थे कि बहू को किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। लिस्ट बना रहे थे। अस्पताल में जो बहू बैग ले जाएगी ना, उसमें क्या रहेगा, और जचकी के समय भाभी माँ और मुझे क्या क्या करना होगा। सोचा अभी सब तैयारी कर लें। गायत्री बहन, बस मैं भी अपनी संदूक ठीक कर रही थी, उसमें से अक्षरा और शौर्य के बहुत सारे बचपन के झबले निकले हैं। बस देख के दोनों का बचपन याद आ गया। देखिए समय कैसे बीत जाता है। इन बच्चों को देखकर एहसास होता है कि अब ये जिम्मेदार हो गए। नहीं तो ये बात कभी मन में ही नहीं आती। हाँ गायत्री बहन, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं भी यही सोच रही थी कि कपड़े तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही रखे हैं। कुछ तो मैंने अंशु को दिए थे और अब कुछ अनन्या ने पहने। पर वो क्या है कि अब अनन्या भी बड़ी हो रही है। अरे तो आप अक्षरा के लिए भिजवा दीजिए ना। हाँ हमारे यहाँ तो यही रिवाज है, बच्चे को पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं, उसके लिए अच्छे रहते हैं, मुलायम होते हैं ना। ठीक है गायत्री बहन, ठीक है, तो मैं शौर्य के हाथ भिजवा दूंगी। जी ये ठीक रहेगा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। माँ, आप गोडाउन से ना नैतिक के भी कपड़े निकलवाइए। बच्चा ना सबसे पहले अपने पापा के कपड़े पहनेगा। ऐसा करते हैं, सब तैयारी कर लेते, आज ही भिजवा देंगे। ठीक है माँ। एक चीज और देनी है मुझे, अक्षरा से देखेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। ये डिजाइन बहुत ऑर्डिनरी, ऐसे डिजाइन तो मार्केट में भी मिल जाते हैं। हमें एकदम ट्रेडिशनल लुक के फ्रेश डिजाइन चाहिए। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूं? या सर, कर दूंगा। देखिए हमें 2-3 दिन में सब कुछ फाइनल करना होगा, तभी डिजाइन्स बन पाएंगे। वेडिंग का ऑर्डर है, इसलिए सब कुछ टाइम से करना बहुत जरूरी है। हाँ सर, हो जाएगा। आज शाम तक ही डिजाइन आपको दे दूंगा, आप भरोसा रखिए। आर यू श्योर? आप कमिटमेंट कर रहे हैं? हाँ सर, भरोसा रखिए, हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। हेलो। काम ठीक से चल रहा है ना? हाँ अच्छा चल रहा है, बस सब कुछ टाइम से हो जाए। मतलब सब हो जाएगा, बस डिजाइनर के साथ मीटिंग ही चल रही थी, सब ठीक है। खाना खा लिया आपने? नहीं, बस अभी मीटिंग खत्म हुई है अभी। अच्छा, नैतिक टाइम से खाना खा लीजिएगा, काम में ना आप बहुत बिजी हो जाते हैं। नहीं, मैं सब कर लूंगा। अच्छा ठीक, मैं भी थोड़ी देर में फिर फोन करूंगी और तब आप खाते हुए हेलो बोलिएगा। ओके, बाय बाय। आप चिंता मत कीजिए, अभी 10 मिनट में मैं उन्हें फिर फोन करूँ। बहू, मुन्ना का काम तो ठीक चल रहा है ना? हाँ भाभी। जी लो हलवा। ले बेटा, तेरे लिए गरम गरम बनवाया है। माँ, लेकिन अभी तो मैंने फ्रूट्स खाए थे, थोड़ा सा खा लेना, अच्छा है, ताकत आएगी। जी राधे कृष्णा। अरे दादू। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कैसी अक्षरा? अच्छी। जी ये माँ ने कपड़े भिजवाए। इतनी जल्दी और इतने ज्यादा भिजवा दिए? हाँ, हमें तो लगा सब थोड़े से होंगे। अब माँ को तुम जानती हो, झबले, कंबल, मच्छरदानी के अलावा पता नहीं क्या क्या भेज दिया। कह रही थी कि अक्षरा को कुछ लाना ही नहीं पड़ेगा। और हाँ, एक चीज और खास तौर पर भिजवाई है। बोला देखिए
जी शौर्य भैया, हम अभी लेकर आते हैं। वर्षा और माँ ने खास तौर पर भिजवाया है। सॉरी भैया, हम आपके लिए चाय ले आते हैं। अरे नहीं नहीं महाराज जी, मुझे काम से जाना है। माँ ने कहा कि पहले ये सब दिया हो, तो इसलिए यहाँ आ गया। अच्छा, अभी आज्ञा दीजिए मुझे। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मैंने तो 8-10 कपड़ों के लिए कहा था, उन्होंने इतना कुछ भिजवा दिया। वो तो बच्चे को पुराने कपड़े पहनाने का चलन है ना भाभी माँ, इसलिए कहा था। झूला भिजवा दिया, ये तो मैं खरीदना चाहती थी। झूला तो नया ही खरीदते हैं बच्चे के लिए। हाँ, और मैंने तो सिर्फ 8-10 पुराने कपड़ों का कहा था। अब माँ, मुझे लगता है माँ को समझने में भूल हो गई है। ये झूला मुझे बहुत पसंद था, उन्होंने सोचा होगा कि इसे मेरे लिए भेज देते हैं। सॉरी माँ। नहीं नहीं बेटा, तू क्यों माफी मांग रही है? वो तो बस इस सब की उम्मीद नहीं थी ना, और इसे रखने की जगह भी तो नहीं है ना। माँ, मैं माँ को वापस भिजवा देती हूँ झूला। नहीं नहीं बहू, वो ठीक नहीं लगेगा। अब तुम्हारे लिए भेजा है तो तुम जरूर रखो, लेकिन इसे रखेंगे कहाँ? घर भी तो इतना छोटा है, कमरे हमारे कितने छोटे हैं। अब देखो, जहां इसकी जगह बन जाए वहीं सही। वर्षा, अक्षरा अनन्या का झूला देखकर खुश हो गई होगी ना? हाँ। तब हैरान हो गई होगी। बड़ी बहू, वो झूला भिजवाने से पहले तुमने अक्षरा से पूछ लिया था ना? दादी, माँ का सरप्राइज है अक्षरा के लिए। क्या सोच रही है माँ? नहीं, बस कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। बुरा क्यों लगेगा माँ? जब गायत्री बहन बच्चों के पुराने कपड़ों के लिए खुद खुशी खुशी राजी हो गई, तो झूले के लिए बुरा क्यों लगेगा? बच्चे को पुराने कपड़े देने का चलन है, क्योंकि नवजात शिशु को कुछ भी नई चीज नहीं पहनाई जाती। झूला भेजने से पहले तुम्हें एक बार गायत्री बहू से पूछ लेना चाहिए था कि उन्हें सही भी लगेगा या नहीं। नहीं माँ, वो ऐसा नहीं सोचेगी। देखिएगा, अभी अक्षरा का फोन आता ही होगा, कितनी खुश होगी वो। हाँ, अभी तो वो लोग झूला सेट करने में लगे होंगे। हाँ। यहाँ रखे? नहीं नहीं भाभी माँ, आपके कमरे के आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। है तो सुंदर, लेकिन इतना बड़ा है कि समझ में नहीं आ रहा कहाँ रखे। हम लाते यहाँ की जगह के हिसाब से लाते। मैं क्या सोच रही थी, हम वहां रखें क्या पीछे? नहीं माँ, वो नैतिक के काम करने की जगह है। उन्होंने खास तौर से वहां पे सेटिंग कराई थी, और आजकल तो काम भी बढ़ गया है ना, तो शायद जरूरत। लेकिन बेटा, झूला वही ठीक रहेगा, अच्छे से रख सकेंगे। अब मुन्ना अपने काम के लिए दूसरी जगह बना लेगा। नहीं नहीं भाभी माँ, बहुत ठीक कह रही है, और इस समय काम ज्यादा जरूरी है ना कि झूला। अच्छा, अब माँ फिर वहां रख दे? वहां तो दादाजी बैठ के पढ़ते हैं, और रसोई में भी आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। तो छोटे दुल्हन कहाँ रखेंगे? यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, कहीं तो रखना होगा ना। नहीं नहीं भाभी माँ, ठीक है, मैं झूला वहीं रखवा देती हूँ। नैतिक के काम करने का सारा सामान मैं ऊपर ले जाऊंगी, वो ऊपर से काम कर लेंगे। महाराज जी, आपका काम हो जाए तो ये झूला वहां रख दीजिएगा, और ये सामान मेरे कमरे में। ठीक है छोटी दुल्हन। मैं खाने की तैयारी देखती हूँ।
उसने हमें इतना कुछ भिजवा तो दिया, लेकिन अब हमें दिक्कत हो रही है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।